14 दिसंबर 2025 जब ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में एक आतंकवादी अटैक हुआ। इस अटैक के बाद इसको अब ऑस्ट्रेलिया का पहलगाम कहा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से लोगों को मारा गया, जिस सोच के साथ मारा गया, ये सेम वही दर्शाता है जो भारत ने अप्रैल 2025 में पहलगाम में देखा था। हम आ रहे हैं, आप टेंशन कोई बात नहीं, हम आ रहे हैं, आप टेंशन मत लो मैडम, हम आ रहे हैं। कहाँ पे आपका बेटा, कहाँ पे है? कोई बात नहीं, हम इनके साथ हैं। ये प्रेसिडेंट है ना, वही साहब, ये यूनियन का प्रेसिडेंट है, ये साथ में, आपको कोई टेंशन नहीं। क्योंकि पहलगाम में भी नेता लोगों पे गोली चलाई गई थी और उनके धर्म को पूछकर उनको मारा गया था। और अब ऑस्ट्रेलिया का ये अटैक, बस फर्क इतना है, एक घटना भारत में हुई थी और एक घटना ऑस्ट्रेलिया में। एक घटना हिंदुओं के खिलाफ हुई थी और एक घटना अब यहूदियों के खिलाफ। बट जिनको इस घटना के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, मैं उनको ये घटना ब्रीफ में बता देता हूँ कि कल ऑस्ट्रेलिया में सिडनी के अंदर बॉन्डी बीच पर यहूदी समुदाय का हनुक्का कार्यक्रम चल रहा था। हनुक्का बेसिकली यहूदी कम्युनिटी का एक मेजर त्यौहार होता है, बट ये कार्यक्रम खुले में मनाया जा रहा था और इसमें लगभग 2000 यहूदी शामिल थे। ये बहुत एक सामान्य सा कार्यक्रम था जिसमें बच्चे थे, बूढ़े थे, जवान थे और किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी नहीं थी। बट इसका एक रीजन भी था, क्योंकि बॉन्डी बीच को सबसे सेफ प्लेस माना जाता है ऑस्ट्रेलिया का, जहाँ पे टूरिस्ट बिना डर के आते हैं। बट अफसोस, अचानक से वहाँ पे गोलियां चलने लगती हैं। शुरुआत में तो समझे नहीं आ रहा था कि क्या हुआ, बट कुछ समय बाद लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। कुछ लोग घायल हो गए, कुछ लोग जमीन पे गिर गए और अचानक से भगदड़ मच गई। और यहीं पे कुछ लोग अपने परिवार को संभालने की कोशिश करने लगे। ऑस्ट्रेलियन पुलिस के अनुसार इस हमले में लगभग 16 लोग मारे जा चुके हैं, 25 लोग घायल हो चुके हैं, जिसमें बच्चे, बूढ़े, जवान सारे शामिल थे। Tragic news coming out of Australia, where a shooting in Sydney has left at least a dozen people dead and several others injured. पुलिस ने बताया कि हमले में 2 हमलावर थे, एक को मौके पे ही मार गिराया और दूसरे को गिरफ्तार कर लिया गया। और जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है वो है नावेद अकरम, जो विदाउट एनी सरप्राइज पाकिस्तानी है। और आप देखेंगे कि अभी मूवी आई थी धुरंधर, जिसमें कई लिबरल लोग उस मूवी को गलत ठहराने में लगे हुए थे, उसको प्रोपेगेंडा बोल रहे थे और कहा जा रहा था कि पाकिस्तान को आतंकवाद के साथ जोड़कर दिखाना इन्फ्लेमेटरी है। Shrill nationalism and inflammatory anti-Pakistan narratives. और कई लोग कहने लगे कि ये पूरी की पूरी फिल्म इस्लामोफोबिक है। और कई लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये मूवी भारत में नफरत का माहौल बनाती है, समाज को बांटने का काम करती है। और ये एक उसी तरह की फिल्म है जिसकी कामयाबी पहले से ही टूटते और बिखरता हुआ जो भारतीय समाज है उसमें एक आखिरी धक्का दे रही है। और भाई साहब, आप खुद समय का खेल देखिए, अभी रिलीज हुए महीना भी नहीं हुआ था, ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पर हमला हुआ जिसमें खुद पाकिस्तानी निकले। और ये हमला कोई फिल्म का हिस्सा नहीं था, कोई काल्पनिक कहानी भी नहीं थी, ये रियलिटी थी, ये वही पैटर्न था, ये वही तरीका था जो धुरंधर मूवी में दिखाया गया है। और क्या चाहिए आपको, इससे बड़ा रियलिटी चेक क्या हो सकता है। कहा जाने लगा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, कोई कहने लगा कि इस्लामिस्ट आतंकवादी है, इस्लामिक आतंकवादी नहीं है। यानी कि इस्लामिस्ट, इस्लामिक में अंतर करते हुए कहा जाने लगा कि इन दोनों का रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। बॉन्डी बीच पर हमले के बाद ऑस्ट्रेलिया में कोई ये नहीं कह रहा है कि ये हमला क्यों हुआ, इसका फायदा किसको मिला। कहीं सरकार ने तो नहीं कराया। कोई ये नहीं पूछ रहा है कि समुद्र तट पर पहले से सुरक्षा क्यों नहीं थी। कोई ये नहीं कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में चुनाव आने वाले थे इसलिए ये हमला करवाया गया। और कोई ये भी नहीं कह रहा है कि सीमा पे तनाव है क्या, पहले पता करो चुनाव है क्या। और कोई बंदा ये भी तर्क नहीं दे रहा है कि कोई इंसान आतंकवादी पैदा नहीं होता है, हालात उसे आतंकवादी बनाते हैं और ये सारा दोष समाज का है। और कोई इस लेवल की फिलोसफी भी नहीं जड़ रहा है कि पहले हमें खुद के भीतर झांकना चाहिए, आतंकवादी को दोष देने से पहले सिस्टम को दोष देना चाहिए। क्योंकि ये सब वही बातें हैं जो सिर्फ टेरर अपोलोजिस्ट करते हैं और अंत में आतंकवादी की जिम्मेदारी को धुंधला कर देते हैं। और ऑस्ट्रेलिया में ये सब नहीं दिख रहा है। ऑस्ट्रेलिया में सीधा सीधा इसको हमला कहा जा रहा है, सीधा आतंकवाद कहा जा रहा है, बास्टर्ड जैसे शब्दों का प्रयोग हो रहा है और सीधे हमलावर को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। और अब इसके विरुद्ध भारत को देखिए, भारत में ऐसा कभी भी कोई अटैक होता है तो एक बहुत बड़े लिबरल का ग्रुप तुरंत एक्टिव हो जाता है। सबसे पहले शब्द बदले जाते हैं, फिर बहस स्टार्ट हो जाती है कि लेबल क्या होना चाहिए, फिर आतंकवादी की बैकग्राउंड स्टोरी खोजी जाती है, उसका बचपन, उसकी कविता, उसकी गरीबी, उसकी मजबूरी, ये सब कुछ देखा जाता है और अंत में सारा दोष समाज को दिया जाता है। और यहीं पे हमारे देश की मीडिया आतंकवाद को और आगे ले जाती है। कभी कहा जाता है कि वो हेडमास्टर का बेटा था, कभी कहा जाता है कि वो बहुत होशियार छात्र था, कभी कहा जाता है वो PhD स्कॉलर था और कभी बताया जाता है कि वो क्रिकेटर भी बनना चाहता था।
कभी कहा जाता है कविताएं लिखता था, आवारा कुत्तों को खाना खिलाता था और उसकी मृत्यु से अभी कई लोग सदमे में हैं। हमारे देश की मीडिया भी आतंकवादी की इंसानियत दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। बस यही फर्क है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में। देखिए, ऑस्ट्रेलिया या यूरोपियन जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में जब अटैक होता है ना, तो उसके बाद अपोलॉजी सामने नहीं आती। और यही कारण है कि बॉन्डी बीच पे जो हमला हुआ है ना, वो सिर्फ एक आतंकवादी हमला नहीं है, वो इंडियन लिबरल के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है। और इसीलिए धुरंधर फिल्म में जो दिखाया गया है ना, वो कोई प्रोपेगेंडा नहीं था, वो पाकिस्तान की वो सच्चाई थी जिसे भारत के इस्लामिक लिबरल्स झुठलाने की कोशिश कर रहे हैं। पर बॉन्डी बीच पर हुआ ये आतंकी हमला उनके लिए सबसे बड़ा रियलिटी चेक है।